हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के लिए गंभीर हों, जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 14 के 21वें आयत में लिखा है। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लूस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए गंभीर हों, क्योंकि जब आप परमेश्वर और उसके कामों के लिए गंभीर होते हैं तो आप आशीषों को पाते हैं। बाइबल में जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के कामों के लिए गंभीर था। पौलुस का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। वह परमेश्वर के लिए बहुत अधिक गंभीर था, इसलिए उसने बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की। वह सबसे अधिक गैर भाषा में बातें करता था और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता था। मेरे प्रियो, अगर पौलुस परमेश्वर के कामों के लिए इतना गंभीर ना होता तो क्या वह परमेश्वर का काम कर पाता? क्या उसका नाम परमेश्वर के प्रेरितों में आता? लेकिन उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर था और यही कारण था कि उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सबसे अधिक फैलाया। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर परमेश्वर और उसके कामों के लिए पौलुस जैसी गंभीरता नहीं है। उनके अंदर एक जुनून नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा उनके अंदर कुछ नहीं है। आज लोगों को इस गंभीरता और जुनून की ज़रूरत है, लेकिन आज जब लोगों के ऊपर थोड़ा सा सताव, दुख, मुसीबत या विरोध आता है तो वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जबकि पौलुस का इतना अधिक विरोध हुआ, उसने मार खाई, लेकिन वह गंभीर होकर परमेश्वर के कामों को करता रहा। बाइबल में जब हम सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिमसोन को परमेश्वर ने फलिस्तियों के हाथों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चुना था। परमेश्वर का एक खास अभिषेक सिमसोन के ऊपर जन्म से ही था, परंतु उसने उस अभिषेक को गंभीर नहीं लिया और जिन फलिस्तियों के हाथ से उसने इजरायलियों को छुड़ाना था, उन्हीं के हाथों से वह मारा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके अंदर गंभीरता नहीं थी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के गंभीर नहीं लेते तब आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है, जैसे सिमसोन के जीवन में आई। लेकिन जब आप परमेश्वर और उसके कामों के गंभीर लेते हैं तो आपके जीवन में आदर और आशीष आती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही परमेश्वर के लिए गंभीर हों, क्योंकि आपको आशीषित करने की परमेश्वर की एक लंबी योजना है। अगर आप परमेश्वर के लिए गंभीर नहीं होंगे तो आप संकट में फंसेंगे। वफादारी के साथ परमेश्वर में चलते रहें तो वह आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं तेरे और तेरे कामों में गंभीर बनूंगा और तेरी महिमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।